नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल SR की दुनिया में स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है माँ बेटे का अनमोल रिश्ता। ये कहानी माँ बेटे की है, कैसे एक माँ संघर्ष करके बेटे को कामयाब बनाती है। और बेटा, पूरी कहानी जरूर सुनिए। गांव के छोटे से घर में रहने वाली एक माँ सुमित्रा अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था और तब से उसने आरव को अपनी जिंदगी बना लिया था। दिन रात मेहनत करके उसने उसे पढ़ाया लिखाया ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। सुमित्रा सिलाई का काम करके गुजारा करती थी। कभी कभी काम कम मिलता तो वह आधे पेट खाकर भी बेटे को भरपेट खाना खिलाती। आरव भी अपनी माँ की मेहनत को देखता और सोचता कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा ताकि उसकी माँ को कोई तकलीफ ना हो। समय बीतता गया और आरव ने कड़ी मेहनत करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह दिन आ गया जब आरव को शहर जाना था। माँ ने अपने हाथों से खाना बनाया और बेटे को ढेर सारी हिदायतें दी, लेकिन मन ही मन डर भी था कि कहीं बेटा शहर जाकर उसे भूल न जाए। शहर में आकर आरव पूरी तरह से अपने काम में लग गया। उसकी तरक्की होती गई और धीरे धीरे उसने एक आलीशान घर भी खरीद लिया। अब वह बड़े लोगों की संगति में रहने लगा था। इसी बीच उसकी शादी भी हो गई तो उसने अपनी माँ को भी शहर बुलाना चाहा, लेकिन उसकी पत्नी ने सास को गांव से बुलाने का विरोध किया और यह कहकर कि शहर में रहने का तरीका अलग है, वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। पहले तो आरव ने माँ को कुछ महीने पैसे भेजे, लेकिन धीरे धीरे यह भी बंद हो गया। माँ चिट्ठियाँ लिखती लेकिन जवाब नहीं आता। वह हर दिन बेटे की राह तकती, लेकिन आरव के पास अब माँ के लिए समय नहीं था। सुमित्रा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पड़ोसी कभी कभी उसकी मदद कर देते, लेकिन बूढ़ी आंखों को तो सिर्फ अपने बेटे की ज़रूरत थी। एक दिन उसने हिम्मत की और खुद ही शहर जाने का फैसला किया। किसी तरह पैसे जोड़कर वह आरव के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर हैरान रह गया। थोड़ी देर में आरव आया। माँ उसे देखकर खुश हो गई, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने संकोच में कहा, माँ, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए आ गई। तभी आरव की पत्नी भी आ गई और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, आपको पहले बताकर आना चाहिए था। यहाँ गांव की पुरानी सोच वाले लोग नहीं रह सकते। आरव चुप था। वह अपनी पत्नी की बातों का विरोध नहीं कर पाया। उसने माँ से कहा, माँ, आप वापस गांव चली जाइए, मैं हर महीने आपको पैसे भेज दिया करूँगा। माँ का दिल टूट गया। वह समझ गई कि उसका बेटा अब बदल चुका है। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा खुश रहना, और वह वापस गांव लौट आई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन आरव को खबर मिली कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फौरन गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ ने आखिरी सांस भी उसकी राह तकते हुए ही ली थी। घर में माँ की पुरानी सिलाई मशीन, उसके हाथों से बुने स्वेटर और वो खत पड़े थे जो उसने बेटे को लिखे थे। आरव फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी सबसे अनमोल चीज़ खो दी है। अब चाहे वो कितना भी पछताए, लेकिन माँ कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए बच्चों, माँ बाप जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे।
समय रहते उनकी सेवा करें, उन्हें प्यार दें और बुढ़ापे में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाप भी अनमोल होते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।